वेलकम बैक टू मनीषी आर्ट्स। करेंगे हम ग्रिडिंग। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अभी हम ग्रिडिंग में देखेंगे कि पहले ऊपर के जो पार्ट्स हैं उसको ABCD में लिख लेंगे कि कितने आ रहे हैं अपने। आप अपनी ग्रिड के अकॉर्डिंग देखिएगा और स्टैंडिंग में 1 2 3 इस तरह लिखेंगे। देन अभी ग्रिड को समझिएगा कि ग्रिड है क्या। ग्रिड क्या है, एक आपको इमेज दी हुई है जिसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। ज़्यादा छोटा ग्रिड नहीं लेना। 2 सेंटीमीटर का ग्रिड कम से कम आपका होना चाहिए, या उससे अबव भी आप कर सकते हो। 3 4 5 6 भी कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग जो रहती है वो 2 सेंटीमीटर से ही रहती है। अभी इसमें करना क्या है आपको, हाँ आपको जो एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर की ही ड्राइंग को देखना है। वो कहाँ से कहाँ तक आपका ड्रॉ हो रहा है, उसी चीज़ को आपको देखना है। एक बॉक्स के अंदर क्या लाइन जा रही है, कहाँ तक वो लाइन जा रही है, उसको आप पहले पॉइंट भी लगा सकते हो। देन पीछे से थोड़ा पेंसिल को पकड़िएगा ताकि पेंसिल लाइट चले। अगर आगे से पकड़ोगे तो पेंसिल पे थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो ये मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी एब्जॉर्ब किया है, तो दैट्स वाई आप पेंसिल को पीछे से ही पकड़िएगा। तो पीछे से पकड़ के पेंसिल को आप ड्रॉ करेंगे। जो जो लाइंस आपको दिख रही हैं बॉक्सेस के अंदर, उसी के साथ साथ आप जाते रहेंगे। बिल्कुल आपको वहाँ पे निशान लगाना है जहाँ तक आपको लग रहा है कि लाइन जा रही है। पेंसिल थोड़ी लाइट ही रखनी है आपको, क्योंकि पोर्ट्रेट में हम पेंसिल को ज़्यादा डार्क नहीं रख सकते हैं। इसमें तो अभी हमें थोड़ा सा डार्क करना है तो हम डार्क ले सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा पेंसिल को डार्क पोर्ट्रेट्स में नहीं चलाएंगे। पोर्ट्रेट्स हो या कोई भी ड्राइंग हो, पेंसिल को डार्क नहीं चलाना चाहिए, पेंसिल पे प्रेशर नहीं होना चाहिए। और ऑलवेज़ यूज़ HP पेंसिल फॉर ड्राइंग। ड्राइंग के लिए हमेशा HP पेंसिल का ही यूज़ करें। सिर्फ आपको देखना है कहाँ कहाँ तक आपके जा रहे हैं। अगर आपने आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज अच्छे से की है तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी कि कहाँ कहाँ तक आपको लेकर जाना है। बेसिक्स की प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से की होगी तो ये चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगी करनी। आउटर का एरिया पहले ड्रॉ कर लेंगे, इनर बाद में करेंगे। तो अब ईयर के टर्न है, कुछ भी नहीं है, सिंपल लाइंस में कहाँ कहाँ तक वो जा रहा है, नीचे उसको लेकर जाना है। सेंटर पॉइंट आ रहा है जो उससे निकालेंगे। बस आपको बॉक्स को, पर बॉक्स के अंदर आपको देखना है एक कितनी दूरी पर उसका निशान लग रहा है। जो ऊपर से लाइन आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक टच हो रही है, बस इसी चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है और ड्रॉ करना है। बिल्कुल पास पास आपको देखना है कितनी दूरी पर जा रहा है। ये सब चीज़ें आपको एब्जॉर्ब करनी है। आई को अपने इतना ट्रेंड करना है आपको कि आपको पता चल जाए। अभी चिन का पार्ट, चिन से नीचे या चिन का पार्ट आप कवर करेंगे। आउटर का ही फर्स्ट आप करो तो दी बेटर है। तो कहाँ से कहाँ टच हुआ है उसके कॉर्नर पे बिल्कुल, देन कॉर्नर से स्लाइटली सा नीचे है
देन वहाँ से आपको एक कर्व ऐड करना है और उसको नीचे की ओर हल्का सा ले जाना है। सेम प्रोसेस आपको बॉक्सेस में आप समझ लीजिए कि एक बॉक्स के अंदर जो है वो एक शेप ड्रॉ की हुई है, उसी शेप को आपको बनाना है। अगर आप शेप समझ के करेंगे इट इज़ मोर ईजीएस्ट कि आपको एक सिर्फ शेप ही ड्रॉ करनी है एक बॉक्स के अंदर, तो वो लिटिल बिट थोड़ा सा इजी हो जाता है समझना। अगर आप ये देखेंगे कि एक कर्व है एक उसके अंदर, और सबसे बड़ी बात है कि आप सोचेंगे कि एक पोर्ट्रेट है तो इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर यू टू ड्रॉ ना, तो आपको उसको क्या समझना है कि दिस इज़ नॉट ए पोर्ट्रेट। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये पोर्ट्रेट नहीं है, तो आपके अंदर एक जो पोर्ट्रेट का डर होता है ना वो निकल जाता है। आपको सिर्फ ये समझना है कि छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर आपको कुछ लाइंस कुछ शेप्स दी हुई हैं जिसको आपको उतारना है दूसरे पेपर पर। अगर आप ये समझ कर बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप ये समझ के बना रहे हो कि दिस वन इज़ पोर्ट्रेट, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आप पहले ही डर जाओगे। इसलिए बिल्कुल नहीं सोचो कि वो एक पोर्ट्रेट है, ओनली एब्जॉर्ब दीज आर लाइंस, और आपको लाइंस पे ही वर्क करना है। लाइंस फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, कहीं कहीं से ब्रेकेबल छोटी छोटी लाइंस पे वर्क नहीं करोगे, और पेंसिल जितना कम प्रेशर आप पेंसिल पे दोगे उतना बेटर रहेगा। जस्ट थिंक कि आप जो पेपर यूज़ कर रहे हो इट वॉज योर स्किन। अपनी स्किन समझिए कि वो आपकी स्किन है, और अपनी स्किन पे आप कितनी स्मूथली किसी पेंसिल को चला सकते हो कि आपकी स्किन को दर्द ना हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप इसको ये समझ लीजिए, तो आप अपने आप ही पेंसिल तेज़ नहीं चला पाएंगे क्योंकि वो आपकी अपनी स्किन है, और अपनी स्किन पे जब पेंसिल ज़ोर से चलाओगे तो उसको कटने का डर रहता है। तो उसी तरह पेपर है, पेपर पे भी जितना आप आराम से पेंसिल को चलाओगे उतना बेटर है। और जो ग्रिड भी है वो ज़्यादा उस पर जो है आप नहीं यूज़ करोगे डार्क पेंसिल, लाइट पेंसिल से ही ग्रिड बनाओगे, डार्क पेंसिल का यूज़ नहीं करोगे। इफ़ मोनो इरेज़र आपके पास नहीं है, आप इस इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है फॉर अ बिगनर आपके पास मोनो इरेज़र होना चाहिए, तो आप ये भी इरेज़र यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल लाइंस के साथ साथ कहाँ तक लाइन जा रही है उसके बॉक्स के कॉर्नर तक। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सब चीज़ें आप जब बेसिक से प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएंगी, आई ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएंगी, जिसमें आईज़ बेसिकली आपकी चार्ज होती हैं चीज़ों को देखने के लिए, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए। आप चीज़ों को कितना सिंपल वे में देख पाते हो, जितना लाइंस के थ्रू आप देख पाते हो, वो सब बेसिक्स की प्रैक्टिस के साथ आता है। तो बेसिक्स की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। सिंपल लाइन, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, इन सब की प्रैक्टिस तो डेली बेसिस पे करिएगा ताकि आपकी जो लाइंस हैं वो मोर फ्रीक्वेंट हों। दैट्स वाई। थोड़ा सा इनर वर्क देखेंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन आप उसको मैच करोगे, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कितना कहाँ तक जा रहा है। वही सेम मेथड कि आपको कैसे करना है वो मैंने पहले ही बता दिया कि किस तरह करना होता है, कैसे समझ में आता है, ये सब चीज़ें मैंने पहले आपको मेंशन कर दी हैं।
तो अब टर्न है फ्लावर की, कैसे उसमें कर्व्स हैं। अगर आप कर्व्स को ना देखकर उसकी आप शेप देखेंगे कैसी शेप है, तो इट इज़ ईजी टू ड्रॉ। अब एक छोटे से बॉक्स के अंदर मुझे ऊपर का शेप ड्रॉ करना है, तो मैं ऊपर का वो शेप ड्रॉ करूँगी। तो आपको भी यही समझना है कि वो एक शेप है और उसको आपको ड्रॉ करना है। शेप्स ड्रॉ करनी इजी हो जाती हैं। जबकि आप देखेंगे कि जब आप इसको एक पोर्ट्रेट के रूप में बनाओगे तो आपको वो लिटिल डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप उसको शेप समझ के बनाओगे वो थोड़ा सा इजी लगेगा। और अगर आपको इमेज चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको नीचे आपको दे दूँगी, तो आप इसके लिए आप मुझे इमेज के लिए आप मैसेज भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल पोर्ट्रेट लिया है यहाँ पर मैंने। इफ़ आपका फर्स्ट पोर्ट्रेट है तो आप इससे ट्राई कर सकते हो, बिकॉज़ मेरे सभी स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट पोर्ट्रेट रहता है वो चाचा नेहरू का ही रहता है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। बस शेप समझ समझ के ड्रॉ करना है आपको। कितना कलर्ड पार्ट है उसको ड्रॉ करेंगे, कितना कलर्ड पार्ट आ रहा है उसको ड्रॉ करेंगे। मतलब जो थोड़े से अंदर का वर्क है उस पे काम करेंगे, किस तरह करना है। जहाँ जहाँ आपको लाइन दिख रही है उसी लाइन पे फोकस करते हुए आप उस लाइन को ड्रॉ करोगे। अभी जो हेयर पोर्शन है उसको देखेंगे, उसको समझेंगे कौन सा कहाँ तक जा रहा है। प्रॉपर शेप लेने की ज़रूरत नहीं है इन द स्टार्टिंग। आपको जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे लाइंस के साथ आप उसको क्रिएट करते रहिए। इन द स्टार्टिंग डिटेल्स में फंसना नहीं होता है। हम क्या गलती करते हैं कि ड्राइंग को भूल जाते हैं और उसके डिटेल्स पे चले जाते हैं, जबकि हमें ड्राइंग को याद रखना है और डिटेल्स को भूल जाना है कि डिटेल्स हमने देनी है। तो हमेशा फोकस किस पे रहना चाहिए हमारा, पहला ड्राइंग पे। आप ड्राइंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए अपनी, तो आप उसमें जो है शेडिंग इंक्लूड कीजिए तो समझ में आता है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है और आप सिर्फ शेडिंग पे ज़ोर दे रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपनी ड्राइंग को स्ट्रॉन्ग करें।
और इमेज को एक तरीका होता है चेक करने का। आप कैसे चेक कर सकते हो अपनी इमेज को? अपनी इमेज को आप सामने लगाकर छोड़ दीजिए। टेप के साथ आप वॉल पे या कैन ईज़ल पे या किसी पे भी आप टेबल पे सामने जो खड़ा हो आपके, उस पे आप लगा सकते हो। और उस पे आपको लगाकर सबसे पहले चेक करना है। दूर जाइए, चीज़ों को देखिए, देन एब्ज़ॉर्ब कीजिए, देन मार्किंग कीजिए। सेकंड तरीका क्या रहता है, अपनी इमेज को उल्टा कर दीजिए। उल्टा करके आपको सेम पोजीशन में सामने लगानी है। उससे आप देखोगे कि मतलब आपकी आइज़ को अपने आप पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि आपने कहाँ पे गलती की है, और वो आप तब ठीक कर सकते हो। तो इस चीज़ से आप अपनी ही चेकिंग अपने वर्क की खुद कर सकते हो। और सबसे बेटर तरीका भी यही रहता है कि हम अपने वर्क को खुद से चेक कर सकें, हम खुद अपनी गलतियों से सीख सकें, हम खुद अपनी गलतियों को समझ सकें। और टीचर का वर्क जो होता है वो एक लास्ट में आता है कि वो जब आप अपनी तरफ से 100% दे चुके हो, देन आपके 100% को चेक करने के लिए जो होता है तब टीचर काम आता है ड्राइंग में। देन वो आपकी गलतियाँ निकालेगी और आपको आगे का प्रोसेस भी जो है वो समझाएगी, किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना है। लाइंस को काउंट कर लीजिए, कितनी दूरी पे लाइंस हैं वो मार्क कर लीजिए, और अंदर ही अंदर जितनी लाइंस हैं, जैसे 2 लाइंस शो हो रही हैं अंदर, तो 2 लाइंस आप अंदर लगाओगे, एक आउटर में। एक तो उस कैप की स्टार्टिंग की है और एक आउटर में है, और कुछ छोटी छोटी लाइंस हैं साथ में जिनको आप ड्रॉ कर लोगे। थोड़ा सा डार्क किया है इमेज को, जैसे कि आप देख रहे हो इमेज में डार्कनेस है, तो उसको डार्क किया है मैंने भी, थोड़ा थोड़ा ही किया है क्योंकि लास्ट में फुल डार्क देंगे। और हेयर्स का जो है किस तरह कहाँ से कहाँ तक बने हुए हैं अंदर के भी, वो भी ड्रॉ करेंगे। कैसे अंदर के पार्ट्स को ड्रॉ करना है वो समझो। छोटी छोटी बॉक्सेस को देखते हुए ड्रॉ करेंगे। छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर क्या चीज़ ड्रॉ की हुई है, किस तरह ड्रॉ की हुई है, कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ की हुई है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। इसके लिए आप क्या जो प्रैक्टिस होती है, शेप टू शेप जो प्रैक्टिस आपको करवाई गई है वो काम आती है, जिससे सेम शेप से सेम शेप बनाकर आप चेक करते हो, वो काम आती है यहाँ पर। तो उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
कहाँ से कहाँ तक लेकर गया हुआ है उस चीज़ को देखना है। चिन से स्लाइटली सा नीचे है तो उसको भी स्लाइटली सा नीचे करेंगे। देन जो इनर लाइंस हैं फिर जो आईज़, नोज़ और लिप्स हैं उसको थोड़ा सा और इजी करेंगे, थोड़ा और इजी तरीके से उसको समझेंगे कि कैसे उसको भी ईजीएस्ट फॉर्म में बनाया जाता है। अब आप बॉक्सेस को डिवाइड कर रहे थे, बॉक्सेस के अंदर टुकड़ों में काम कर रहे थे, लेकिन जब आईज़ और नोज़ और लिप्स सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है ड्रॉ करना, तो हम उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, उसको भी छोटे छोटे एक बॉक्स को 2 सेंटीमीटर के बॉक्स को उसको भी टुकड़ों टुकड़ों में जो क्या है बांट लेते हैं। तो उससे क्या होता है, और ये एज अ बिगनर आप कर सकते हो, इसको ऐसा नहीं है कि हर पोर्ट्रेट में हम अप्लाई कर रहे हैं, हम ट्रेंड होने के बाद भी उसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आप सिर्फ उस पर ही निर्भर रह जाओगे। तो देखो कैसे करेंगे, स्केल की हेल्प से जहाँ से अगर जहाँ तक मार्किंग है वहाँ तक का आप मार्क लगा लेंगे पेंसिल के साथ क्रॉस में। अभी क्रॉस में अपनी दूसरी इमेज के साथ भी सेम पर्पस करेंगे, उसको लाइन लगाएंगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर और थर्ड कॉर्नर से फोर्थ कॉर्नर पर। फर्स्ट सेकंड कॉर्नर को मिलाएंगे और थर्ड फोर्थ कॉर्नर को मिलाएंगे। और अब क्या होगा, आपको उसके अंदर ड्रॉ करनी है लाइन, जो क्रॉस आपने एक बॉक्स के अंदर बनाया है, अब आपको उसके अंदर लाइन आई ड्रॉ करनी है। तो आप चाहो तो उसको और छोटा भी कर सकते हो, प्लस का साइन भी बीच में दे सकते हो, जिससे लाइन जो आपकी आई है वो और इजी फॉर्म में जो है जो बन जाएगी। इससे ज़्यादा इजी फॉर्म आई थिंक नहीं सीखी होगी आपने, तो ये बहुत ही इजी फॉर्म है, तो आप इससे बना सकते हो कोई भी पोर्ट्रेट में, किसी भी आप आर्टिकल में ले लीजिए जो आर्ट रिलेटेड है, तो इस तरह के आप उसके अंदर बना सकते हो। ड्राइंग कुछ भी बनाओ, चाहे आप लैंडस्केप बनाओ, चाहे पोर्ट्रेट्स बनाओ, कार बनाओ, एनिमल्स बनाओ, कुछ भी बनाओ, मेथड जो है वो यही काम आएगा। देन उन्हीं जो आपने लाइंस लगाई हैं क्रॉस में और प्लस में, उन्हीं में अगर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे उसको मैंने ड्रॉ किया है, कहाँ तक उसको ड्रॉ करना है, कितना आगे लेकर जाना है, कितना नीचे लेकर जाना है, कितना साइड्स पे लेकर जाना है, ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करेंगे अपनी आईज़ के साथ। जो डार्क पोर्शन है उसको थोड़ा थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ताकि, लेकिन पूरा जो डार्क करना है वो हम लास्ट में करेंगे। तो वो आप खुद से भी डार्कनेस दे सकते हो,
ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं करवाऊँगी तो ही आपको डार्क देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह अपनी इमेज को डार्क कर रहे हैं। नोज़ की लाइन को भी नीचे की तरफ लेकर गई हूँ मैं। थोड़ा सा स्टैंडिंग में नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो उसी तरह आप अपनी लाइन को लेकर जाओगे तो उसी तरह आप ड्रॉ करोगे। अब अपने फेस का जो है थोड़ा सा रीचेकिंग करने के बाद आप उसको फिर से मार्किंग भी दे सकते हो कि रीचेकिंग में कहाँ से कहाँ तक आ रहा था। देन अंडर नोज़ एरिया कवर किया है और साइड्स पे जो डार्कनेस है उसको। साइड्स डार्क करते हुए, क्योंकि हमारे पोर्ट्रेट में है जो वो डार्क है, तो हम लोग वो डार्क कर सकते हैं। और इफ़ आप वीडियो देख रहे हो, अपने यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना सबके साथ, और अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अभी ये चेक करने के लिए कहाँ से कहाँ तक नोज़ का साइड पार्ट लेकर जाना है। देन अगेन मैंने जो है क्रॉसिंग में लिया है। क्रॉसिंग में लेने के बाद आपको पता चल जाएगा ये कितने की चीज़ के अंदर आपको ड्रॉ करना है, कितनी शेप कितने अंदर बनानी है। तो ये चीज़ आपको पता चल जाती है कि इस बॉक्स में आपको इसको फिट करना है। तो आप उसको डबल भी कर सकते हो, लेकिन आई रिकमेंड कि आप वो डेली रूटीन में नहीं करिएगा। आप तभी करिएगा जब आपको नीड हो, जब आप बिगिनर स्टेज पे कर रहे हो तभी, कि आई मुश्किल है, नोज़ मुश्किल है या लिप्स मुश्किल है, आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो तब आप उसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। आप भी जो यहाँ लिया है उसका लिप्स लिए हैं उनके, तो सेम मेथड लिया है मैंने ईज़ीएस्ट फॉर्म में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अभी जो बॉक्स के अंदर आपने चार उनको टुकड़ों में बांटा है दोनों साइड से, और उसी के अंदर आपको शेप्स देखनी है कि कहाँ से कहाँ तक शेप जा रही है। ठीक है, वो इजी हो जाता है देखना, तो वही आपने करना है। उसके अंदर आपको देखना है कहाँ से कहाँ तक शेप जा रही है, तो वही आपको ड्रॉ करना है। डिफ़िकल्ट नहीं। और जब भी ड्रॉ करना है एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी इमेज को टेपिंग कर लीजिएगा बिल्कुल आमने सामने। जितना आमने सामने इमेज रहेगी, आपकी आंखें अच्छी तरह से आप एब्जॉर्ब कर पाएंगी शीट ड्राइंग को, कि क्या ड्राइंग के अंदर कौन सी लाइन कैसे है कैसे नहीं है, तो वो इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर पाती है। तो दैट्स वाई आई रिकमेंड कि अगर आप ड्रॉ कर रहे हो किसी भी इमेज को, उस इमेज को अपने पास बिल्कुल साथ साथ रखिए, टेपिंग लगाकर रखिए, ताकि बार बार हवा से वो उड़े नहीं, इधर उधर नहीं हो। और एक तो आप डिस्टर्ब होते हो इस चीज़ के लिए ना, कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेकेंडली हमारा फोकस इतना नहीं रहता है कि किस तरह हमने ड्रॉ करना है, क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इस पे भी इतना फोकस मुझे लगता है नहीं लग पाता है। तो आप इसी इमेज को, जो बताया गया मेथड है, इसी से फुल ड्रॉ करेंगे। अभी लिप्स का कवर किया है एरिया मैंने,
अभी आपने देखा होगा कितना सिंपल तरीके से मैंने ड्रॉ किया है छोटे छोटे बॉक्सेस में, और सिर्फ शेप्स को समझते हुए, ये ना समझते हुए कि वो पोर्ट्रेट है या कोई वो है, सिर्फ एक सिंपल देखा है कि मतलब वो लाइंस हैं जिसको मैंने कनेक्ट करना है, ईच लाइन को एक दूसरी लाइन से मुझे कनेक्ट करना है, तो इस चीज़ को समझा है। ठीक है, अभी जो दूसरी आई है उस पे भी मैंने मार्किंग दे ली है, तो प्रिंटर शीट पे भी मार्किंग चल रही है, आप प्रिंटर शीट का यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको कोई हैवी ड्राइंग्स में नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको प्रिंटर शीट्स के ऊपर ही ड्रॉ करना है, मच बेटर फॉर यू, है ना। अभी उसके अंदर की चीज़ों को समझेंगे, कौन सी लाइन कहाँ तक है, कहाँ तक ड्रॉ की हुई है लाइन, उन लाइनों को समझते हुए हम ड्रॉ करेंगे। सिंपल हो जाता है ड्रॉ करना जब आप लाइंस के अंदर ड्रॉ करते हो स्टार्टिंग में, तो वो थोड़ा सिंपल हो जाता है ड्रॉ करना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता कि सेम टू सेम, सिर्फ जैसे आप, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि सेम टू सेम शेप समझ के आप ड्रॉ कीजिए, तो वो इजी रहेगा आपके लिए। अगर आप कर्व्स में उलझ जाओगे तो वो डिफ़िकल्ट रहेगा। तो आपको किस में ध्यान रखना है कि आप बॉक्सेस के अंदर की चीज़ों को समझें, उनकी शेप्स को समझें और देन उसको फिर ड्रॉ करें। तो ये सबसे ईज़ीएस्ट फॉर्म ही रहती है ड्राइंग की। और अगर आपने अपनी इमेज को पूरा किया है यहाँ से देखकर, तो आप मुझे भेज भी सकते हो। आई अगेन रिपीट, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप इमेज के लिए मैसेज भी कर सकते हो, और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको मैं नीचे दे दूँगी। ये लाइंस जैसे मैंने क्रॉस किया था उसके अंदर थोड़ा सा इजी हो गया है बनाना, तो उस तरह आप बनाओगे, आपको ऐसे ज़्यादा पता चलेगा कौन सी चीज़ कहाँ तक लेकर गए हुए हैं, कहाँ तक नहीं, तो वो चीज़ का ज़्यादा पता लगता है। तो बॉक्सेस के अंदर ध्यान रखिए इस चीज़ का कि कहाँ से कहाँ तक आपको ड्रॉ करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कहाँ से कहाँ तक आपको लेकर जाना है। और ये मेथड हर ड्राइंग में आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो लैंडस्केप है, चाहे वो पोर्ट्रेट है, या कोई एनिमल का आप ड्राइंग बना रहे हो, ये हर किसी में यही मेथड अप्लाई होता है कि आपको लाइंस को ही देखना होता है कि लाइन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो इसको डार्क नहीं किया है मैंने, यहीं तक का ऐसे किया है कि आपको ड्रॉ करना बता दिया कि इस तरह आपने ड्रॉ करना है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये किस तरह मतलब लगा, समझाने का तरीका आपको किस तरह लगा, ताकि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ अपने आप को। तो ये ज़रूर बताइएगा कि मैंने बहुत ईज़ीएस्ट सी लैंग्वेज में आपको समझाया है कि किस तरह उसको टुकड़ों में आपको बनाना है। तो होप आपके लिए वो ईज़ी रहा होगा। तो ये ज़रूर बताइएगा मुझे। अभी देखो, अगर आपके पास मोनो इरेज़र नहीं है तो आप इसी इरेज़र को कट कर सकते हैं, क्योंकि जो दूसरा इरेज़र आप यूज़ करते हो उससे क्या होता है, ये साइड से अच्छे से इरेज़ नहीं होता है और एंड आपकी ड्राइंग इरेज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये तीखा होता है। अगर मोनो इरेज़र नहीं है आपके पास, मोनो का जो टॉम्बो इरेज़र आता है वो नहीं है आपके पास, तो आप इस इरेज़र का भी कट करके आप यूज़ कर सकते हो, ताकि वो अच्छे से हर उस ग्रिड की जो लाइन है उसको इरेज़ कर दे। तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका जो है पोर्ट्रेट बनके रेडी हो गया है।
सिर्फ जो आपको साइड से लाइंस हैं वो इरेज करनी है और उसको डार्क करना है। डार्क आप 10B की पेंसिल से भी कर सकते हो और 8B की पेंसिल से भी कर सकते हो। एंड आफ्टर डैट अगर आपको अपना पोर्ट्रेट फिक्स करना है तो आप फिक्सेटिव का यूज़ कर सकते हो। फिक्सेटिव आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी।